वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी मेरे पास रिगार्डिंग कन्वर्शंस। तो क्लास के अंदर जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था उसके अंदर हमने बहुत सारी कन्वर्शंस की। तो मैं एमीन्स वाले चैप्टर से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जितनी मेरे पास वापस पहुंची हैं क्वेरीज उसके हिसाब से या कुछ मुझे और मिली, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो धीरे धीरे करके हम सारी कन्वर्शंस करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम बात करेंगे उन कन्वर्शंस की जो एमीन्स के चैप्टर में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लिस्ट की है, पहले इनको करते हैं फिर मैं और नोट करती हूँ। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनानी है, देन एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से फिनोल, बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन, अलग अलग तरह की कन्वर्जन्स के लिए। पहली बात, किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना है कि वो एक सेट प्रोसीजर है जो 333 के अंदर या जेएमडी के अंदर प्रिंट हो गया वही एक ओनली द वन सॉल्यूशन नहीं है। कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस आपने की हैं, अलग अलग रूट हो सकते हैं, प्रोडक्ट सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने नोट्स को कंसल्ट कीजिए और ध्यान में रखनी है एक दो बातें। जब भी आपको असेंट ऑफ सीरीज करनी है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, जैसे मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन, ठीक है, असेंट ऑफ सीरीज है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम साइनाइड से उसको सब्स्टिट्यूट करें। लेट इट बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइनाइड ग्रुप। आपको पता है जहां पे साइनो ग्रुप लग जाएगा उसके आगे 3 प्रोडक्ट्स के चांसेस हो जाते हैं। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है इट विल ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और ये बन जाता है COOH। और अगर पार्शियल होती है 1 वाटर मॉलिक्यूल इट विल बी CONH2। और अगर हम कर देते हैं इसकी रिडक्शन व्हाट वी विल गेट, इट विल गिव CH2NH2 एमीन। तो एसिड, एमाइड एंड एमीन। अच्छा, अब देखो साइनाइड से एसिड कैसे बना। इट वाज C ट्रिपल बॉन्ड N, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, O दोनों H, देन OH और एक H इधर। तो ये अमोनिया बन के बाहर और ये बन गया COOH। जब सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो इट विल बी ऑक्सीजन हियर एंड 2 हाइड्रोजन्स हियर, बट यू विल गेट CONH2। और जब आप इसकी रिडक्शन कर रहे हो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो H H H H CH2NH2। तो एसेंट ऑफ सीरीज के अंदर आप कोशिश करें साइनाइड को लगा दें। ठीक है, हर चैप्टर के अंदर कुछ एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको कन्वर्शंस के अंदर उन्होंने फ्रीक्वेंटली यूज किया होता है। एमीन्स के चैप्टर में आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो उसके अंदर जो भी आपके पास एसिड एमाइड होता है आप ऐड करते हो ब्रोमीन एंड KOH, 4KOH। व्हाट यू विल गेट, 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन, यहां पे -2 KBr। ओके, यहां से 2 पोटेशियम CO और 2 ऑक्सीजन K2CO3, ये निकल गया, ये ग्रुप सीधा इसके साथ लग जाएगा RNH2। तो आप देख लीजिए एमाइड से डायरेक्ट एमीन बन गई। यू स्टार्टेड विद एमाइड और आपने एमीन बना दी। इट वॉज इन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। बच्चे, कन्वर्शंस के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आप यूज करते हो वो किसी ना किसी मेथड ऑफ प्रेपरेशन में होंगी या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होंगी। ठीक है, थोड़ा सा फोकस और देखना हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजीली। आपको किसी चीज को भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मेरे पास है नाइट्रोबेंजीन से बनानी है मुझे एनिलीन। ओके, ये रहा मेरे पास नाइट्रोबेंजीन। हर किसी का अपना तरीका हो सकता है, जैसे मुझे समझ में आता है मैं आपको समझाने वाली हूं, राइट। तो मैं क्या करती हूं, रिएक्टेंट लिखा और उसके दूसरे छोर पे मैंने उसका प्रोडक्ट लिख दिया। एमीन बनेगी भी नाइट्रो से, तो मैं इधर से इधर को आने वाली हूं। NH2 मुझे कहां से मिल सकता है, अगर उसके पहले वाले फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक नाइट्रोजन है। क्या कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैं इन दोनों ऑक्सीजन को हटा सकूं? यस, दैट वाज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन कर दीजिए NO2
और इसके अंदर आप स्टेनस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यू विल ऐड 6 हाइड्रोजन्स। याद आ रही होगी सबको रिएक्शन। 6 हाइड्रोजन्स ऐड करोगे, 2H इधर 4H इधर, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, राइट। तो व्हाट यू विल गेट, इट विल गिव NH2 to H2O बाहर, ठीक है। तो हम यहां पे ऐड करने वाले हैं, ये तो बाय चांस वन स्टेप रिएक्शन हो गई। यू विल ऐड 6 हाइड्रोजन्स, कैसे, स्टेनस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये लीजिए, 2 हाइड्रोजन इधर 4 हाइड्रोजन इधर, देयर विल बी रिमूवल ऑफ 2H2O और बन गया NH2। तो ये थी नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। हो गए फर्स्ट वाली, है ना सिंपल, इट वॉज वन स्टेप। तो हमें बनाना है, ये रहा एनिलीन और मेरा लास्ट प्रोडक्ट रहेगा इसके अंदर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है डायरेक्ट क्लोरो ग्रुप लग जाता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। तो मतलब अगर मुझे यहां पे इसके पिछले स्टेप के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाए तो मैं यहां पे, आप सैंडमेयर्स रिएक्शन कर सकते हो, गेटरमैन्स रिएक्शन कर सकते हो, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये कैसे बनेगा एनिलीन से, आप इसमें ऐड कीजिए सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, टेम्परेचर की कंडीशन 273 या आप लोग लिखते हो आइस कोल्ड कंडीशंस। दिस इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन की डाइएजोटाइजेशन की तो बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसके अंदर कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला तो व्हाट यू विल गेट, क्लोरोबेंजीन। हो गया एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक, डन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। आयोडोबेंजीन भी आप बनाना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको पता है, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आप क्या कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है। तो एनिलीन से बनाइए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड इट इज द मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिससे आप क्लोरो, ब्रोमो, देन साइनो ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी चीज आप इसके आगे बना सकते हो। अभी आप देखते जाना, 2 हो गए। नेक्स्ट इज एनिलीन टू फिनोल, ओके। तो अब मुझे सिर्फ इसको हटाना है। एनिलीन से पहले आपको बनाना पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और मेरा लास्ट प्रोडक्ट क्या रहा इधर, फिनोल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार यहां पे 2 स्टेप ही होंगे, या बाय चांस ऐसा हो रहा है तो यहां पे बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या ऐसी कोई रिएक्शन है इससे डायरेक्ट OH लग जाए? बिल्कुल है। आप इसमें वाटर डालते हो और इसको वार्म वाटर डालते हो, हीट करते हो हल्का सा, तो व्हाट यू विल गेट, यहां से ये हट जाता है -HCl माइनस नाइट्रोजन और OH ग्रुप, वाटर का बाकी क्या बचा, OH, एक H एक Cl बाहर, तो बाकी क्या बचा, OH, तो ये बन जाता है फिनोल। आप करते हो डाउज प्रोसेस, सिंपल हो गया, एनिलीन से बन गया फिनोल। अब मुझे बनाना है एनिलीन से बेंजोइक एसिड, ठीक है। मेरे पास आ गया कन्वर्जन नंबर 4, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, ओके। तो मुझे दूसरे शोर पे, ये हो गया ना, दूसरे शोर पे आई एम हैविंग बेंजोइक एसिड, ठीक है। हो सकता है मुझे ऐसे करके जाना पड़े, लेट्स सी। कोई ऐसी रिएक्शन है जिससे मैं डायरेक्ट इसको बना सकूं, लेकिन मुझे इतना पता है COOH मैं किससे बना सकती हूं, CN से मेरा बन सकता है COOH। कैन आई रिप्लेस दिस ग्रुप विथ CN? एग्जैक्टली, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट यू विल ऐड, you have to add only copper cyanide, okay. It will give CuCl minus nitrogen, and what you will get, cyanobenzene, ठीक है। It is cyanobenzene or benzene nitrile, whatever you write, this is benzene nitrile, okay। अब क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, साइनाइड ग्रुप की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एंड यू विल गेट
benzoic acid. Rashi, this was your query. Aniline to benzoic acid. Convert aniline into benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट कीजिए साइनोबेंजीन के अंदर और डाल दीजिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, बट यू विल गेट बेंजोइक एसिड. अच्छा, अगर मैं यहां से मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल नहीं डाले, मैं इसमें ऐड कर देती हूं ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का क्या बन जाता, C डबल बॉन्ड O and H2. इट विल गिव बेंजामाइड, है ना, एनिलीन से बेंजामाइड. और अगर मैं कहीं इसकी यहां पे रिडक्शन कर देती, what I would have got CH2NH2, benzyl amine. NH2 group is benzyl group, तो it will give benzyl amine. तो अब आप देखो एनिलीन से यहां पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं. यहां पे एक ही था बट मैंने इसके साथ ऐड कर दिया. एनिलीन से बेंजोइक एसिड, एनिलीन से बेंजामाइड. देखो एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है. एनिलीन टू बेंजामाइड, देन एनिलीन टू बेंजाइल एमीन. तो कोई भी कन्वर्शन आए, एनिलीन को कन्वर्ट कीजिए डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर. डाइजोनियम क्लोराइड से आप एसिड बना सकते हो, फिनोल बना सकते हो, क्लोरो ब्रोमो आप बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन. ओके, एनिलीन से बनानी है ब्रोमोबेंजीन. तो जैसे हमने क्लोरोबेंजीन बनाई थी ना, बिल्कुल वही सिस्टम रहेगा. यहां तक तो सेम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. उसके बाद आपको ब्रोमो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन देनी है. इसको एनिलीन ग्रुप को हटा देना है, ब्रोमो ग्रुप को लगा देना है. ओके, CuHbr. सिंपल है. तो व्हाट यू विल गेट, ब्रोमोबेंजीन माइनस नाइट्रोजन माइनस CuCl, राइट. ये बन गई ब्रोमोबेंजीन, ठीक. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 6 के ऊपर आई एम हैविंग बेंजीन टू एनिलीन. दिस इज डन. ये वाली 5 की 5 हमारी कंप्लीट हो गई. ओके, अब देखते हैं बेंजीन से मुझे बनानी है एनिलीन. अभी एनिलीन से तो हमने बड़ा कुछ बना लिया. ओके, दिस इज बेंजीन और मेरा लास्ट प्रोडक्ट है एनिलीन. NH2 मैं किससे बना सकती हूं, नाइट्रो से. ओके, तो मैंने इसके एक स्टेप पीछे क्या लिख दिया, NO2 ग्रुप, और इसमें हम ऐड करेंगे SnHCl, ठीक है. इसको मैं ऐसे लिख लेती हूं. इट विल ऐड 6 हाइड्रोजन्स और वो कहां से आएंगी, SnHCl, राइट. जब नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन होती है 2H इधर और 4H इधर, बन गई एनिलीन. क्या मैं बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन नहीं बना सकती, बिल्कुल बना सकते हैं. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. याद आया आपको, प्लस में भी आप करते हो. बेंजीन में डाला नाइट्रिक एसिड, इट विल गिव नाइट्रोबेंजीन, ठीक. यहां से माइनस H2O, इधर से हटता है H और एसिड से जाता है OH. वाटर इज रिमूव्ड, बाकी क्या बचा, NO2, तो यहां लग गया. ये बन गई नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन की करती रिडक्शन तो बन गई एनिलीन. तो बच्चे अगर वो ये बोलते हैं बेंजीन से बनाइए बेंजोइक एसिड, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है. आप किसी भी तरीके से बेंजीन से बना सकते हो. आप टोलुइन की डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है. अलग अलग प्रोसीजर्स हैं. ओके, बेंजीन टू एनिलीन डन, ठीक है. बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से रिडक्शन करके एनिलीन बन गई. इसको रिवर्स करते हैं. अब हम बनाएंगे एनिलीन टू बेंजीन, ठीक. तो स्टार्टिंग मटेरियल इज, दिस इज एनिलीन और मुझे लास्ट में चाहिए बेंजीन, ठीक है. मुझे एक रिएक्शन याद है, बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते थे, फिनोल में डाली जिंक डस्ट, है ना, और ये निकल गया ZNO बाहर और ये बन गई बेंजीन.
मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स +1 के अंदर, और फिनोल्स के अंदर भी आप ये रिएक्शन करते हो, ठीक है। इस रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि मुझे इसको बनाने के लिए इस जगह के ऊपर फिनोल चाहिए, और फिनोल के अंदर जब मैं जिंक डस्ट ऐड करूंगी देयर विल बी रिमूवल ऑफ जिंक ऑक्साइड और बन जाएगी बेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन मुझे पता है, फिनोल से बन जाएगी बेंजीन। लेकिन क्वेश्चन इज एनिलीन से मुझे फिनोल तक पहुंचना है, यहां तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे, ठीक, ओके। एनिलीन के अंदर जैसे आपने सिंपल किया RNH2 और इसमें आप नाइट्रस एसिड डालते हो तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है OH के अंदर, ठीक है। टाइम एंड अगेन मैं बताया आप लोगों को, NH2 लेफ्ट राइट इसको काट दिया जाता है और इधर आ जाता है OHNO। लेकिन नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन्स कैसे रिएक्ट करती हैं ये उसके डिफरेंसेस में भी आता है। एलिफेटिक तो बनाती हैं अल्कोहल, लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बनाती। अभी आप देखना ये क्या बनाने वाली है। इसके अंदर हमने ऐड किया HNO2। ये HNO2 कहां से आया? ये आया सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से, एंड आइस कोल्ड कंडीशंस इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो HNO2 बनता है, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये बन जाता है HNO2। नाइट्रस एसिड ये तभी बनाया जाता है जब इसकी जरूरत होती है, स्टोर करके नहीं रखते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, HNO2 बनेगा। अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाउ इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या मैं डायरेक्ट फिनोल बना सकती हूं? बिल्कुल हम बना सकते हैं। वी स्टार्टेड विद एनिलीन, एनिलीन को कन्वर्ट कर दिया हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, ओके। अब इसके अंदर आप वाटर डालेंगे वार्म, और क्या बन जाएगा, फिनोल, डाउस प्रोसेस, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको वार्म वाटर ऐड किया, इट विल गेट फिनोल, और फिनोल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया, व्हाट यू विल गेट, बेंजीन। डन। अब इसी को मैं डायरेक्ट एक लाइन में आपको करके दिखा देती हूं। ये बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर, वार्म, एंड यू विल गेट फिनोल, और फिनोल के अंदर हम ऐड करेंगे जिंक डस्ट, माइनस हो जाएगा ZnO, और ये बन गई बेंजीन। दिस इज फिनोल। अब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, बस रिएक्शंस को थोड़ा सा मेमोराइज रखें कि इस चीज को मुझे ये बनाना है तो मैं कहां से बना सकता हूं। HNO2 एलिफेटिक के साथ कुछ और प्रोडक्ट देता है और एरोमेटिक के साथ कुछ और जब भी आपको डायरेक्ट बेंजीन बनाने को बोला गया हो, या तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, या फिर हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस कंपाउंड को कोशिश करो फिनोल में कन्वर्ट करो, क्योंकि फिनोल से आप बेंजीन बना सकते हो। फिनोल किससे बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, और एनिलीन से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये दोनों कन्वर्जन्स को आसानी से कर सकते हो। बेंजीन से बना सकते हो एनिलीन, और एनिलीन से बन सकती है बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से बनानी है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का मतलब मुझे सेंटर में ये ग्रुप चाहिए, और इसके इस तरफ भी बेंजीन होगी और इसके इस तरफ भी बेंजीन होगी। यहां कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है ABC, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मुझे ये ग्रुप चाहिए एजो। एजो ग्रुप हम वहां यूज करते हैं वर्ड जहां पे दोनों नाइट्रोजन इस तरीके से आती हैं, ठीक है, ओके। तो पहले मुझे, आपको पता है एजोबेंजीन बनाने के लिए एक रिएक्टेंट क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आई एम वर्किंग ऑन नंबर 7, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और मुझे लास्ट में एजोबेंजीन बनेगी उधर। तो ओके, नाइट्रोबेंजीन की हमने कर दी रिडक्शन, स्टेनन्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ,
कंप्लीट रिडक्शन इट विल गिव NO2 की जगह पे बन जाएगा NH2 एनिलीन -2H2O। ये बन गई एनिलीन किससे? नाइट्रोबेंजीन से। ओके, अब क्या करें? डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, आप ऐड करते हो सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, आइस कोल्ड कंडीशंस, व्हाट इट विल गिव? इसने बना दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, अब मुझे जब डाइएजोटाइजेशन करनी है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे इसके अंदर ऐड करना है फिनोल। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को यहां लिख के दिखाने लगी आपको। अब मेरे पास आ गया, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसके आगे आई एम गोइंग टू ऐड फिनोल। और आपको पता है फिनोल इस तरीके से लिखा जाएगा कि पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगी। दिस इज फिनोल, यहां से हटा HCl, तो इससे क्या बन जाएगा? इट विल गिव N डबल बॉन्ड N, और इसके साथ लगा है बेंजीन, और उसके आगे क्या लगा है? OH। देखो, जब ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे यही तो बनेगा, है ना? तो यहां से Cl नेगेटिव और H हटेगा यहां से, पैरा पोजीशन से। मैंने आपको अलग लिख के दिखा दिया इधर कि किस तरीके से ये बना है। ठीक है, पैरा पोजीशन से H, फिनोल के बिल्कुल पैरा पोजीशन से H हट जाएगा, ये निकल गया। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ने वाले हैं? देखो, मैं इसको लिटाने लगी। ठीक है, आगे क्या आया? N2 ऐसे हो जाता है। आगे क्या आया? फिनोल पैरा पोजीशन से जुड़ा, ये लीजिए। अब ये बन गई एजोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से आपने बना दी एजोबेंजीन। स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा है, बट डाई बन गई है। आपको पता है एजोबेंजीन के अंदर डाई बनती है, तो बेसिकली हमें डाई बनानी थी। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट इज एनिलीन 2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये रही एनिलीन और ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइएजोटाइजेशन कर दीजिए और बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 9 के बारे में। नेक्स्ट इज मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन। देखो, मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन को ऐसे भी लिखते हैं, मिथेनामीन से बनाइए इथेनामीन, बात एक ही है। ठीक है, तो दिस इज मिथेनामीन और इट इज मिथाइल एमीन, किसी भी तरीके से आ जाए। और मुझे लास्ट में क्या बनाना है? इथाइल एमीन, CH3 CH2 NH2। अब दिखती सी बात है, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया और मुझे ये भी नजर आ रहा है ये वाला ग्रुप कहां से लगेगा? CN से, है ना? मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये कैसे बना? जिस वक्त मेरे पास था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और मैंने उसकी कर दी रिडक्शन। ठीक है, इसकी कर दी रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, CH2 NH। लेकिन भाई यहां से NH2 को डायरेक्ट CN नहीं लगता है, मैं साइनाइड को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूं आयोडाइड से। ठीक है, मतलब मैं अगर सोडियम साइनाइड ऐड करूंगी तो मेरे पास यहां पे होना चाहिए CH3I, तो यहां से -NaI बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CN। समझ आई बात? कि ये सोडियम इसके साथ बाहर चला जाएगा, जब इसके अंदर मैं CN डालूंगी NaCN, तो ये चीज बन जाएगी। ये मैं किससे बना सकती हूं? एल्कोहलिक ग्रुप से। ओके, तो ये मुझे यहां पे चाहिए, इधर मेरे पास होना चाहिए CH3OH और इसके अंदर हम डालेंगे आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्लियर? तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, CH3 से क्या मैं OH ग्रुप डायरेक्ट लगा सकती हूं? बिल्कुल लगा सकते हो आप। किस तरीके से? आपको ऐड करना है बस नाइट्रस एसिड। ठीक है, मैं यहां साइड में बता रही हूं, चलो इधर बता देती हूं। ये रहा CH3NH2, यहां पे कोई भी ग्रुप हो, लेट इट बी R।
नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमीन कैसे रिएक्ट करते हैं? देयर इज इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, फिजिंग साउंड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, HNO2। तो बच्चे HNO2 हम कैसे लिखते हैं? नाइट्रोजन OH डबल बॉन्ड O, दिस इज HNO2। ओके, तो इसको लिखने का तरीका, नाइट्रोजन के लेफ्ट राइट कट मारिए और HNO2 को आप कैसे लिखोगे? इधर OH, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन और H, जहां पे 2 हाइड्रोजन रखे हैं उसके नीचे ऑक्सीजन, यही स्ट्रक्चर है। तो ये निकल गया वाटर, ये निकल गई नाइट्रोजन, ये क्या बन गया? ROH। हमने यही किया, हमने डाला इसमें HNO2, ठीक है, तो इट विल गिव आउट माइनस नाइट्रोजन माइनस H2O और क्या बन गया? CH3OH, क्योंकि बॉन्ड ऐसे टूटा नाइट्रस एसिड के साथ। इधर लगा OH नाइट्रोजन के साथ N और इधर O, गॉट इट? क्योंकि HNO2 कैसे है? HON डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, H2 के साथ ऑक्सीजन। देख लो, बन गया प्रोसीजर। हम इधर से इधर को आए, मुझे ये वाला सिस्टम इजी लगता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज मैं किससे बना सकती हूं? इससे। तो CH3 के अंदर साइनाइड लगाना है, तो लेकिन मैं NH2 को हटा के डायरेक्ट नहीं लगा सकती, मुझे आयोडीन को रिप्लेस करना है। इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। Whenever you have to substitute cyanide, उसको आयोडो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आयोडो को कन्वर्ट किससे करेंगे? अब आपको उससे भी बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए तो OH लीजिए। एल्कोहल को आप आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकते हो आयोडाइड से, ठीक है। और ये किससे बनेगा? नाइट्रस एसिड से। मैंने आपको बताया हर चैप्टर के अंदर कुछ एक कॉमन रिएक्शंस हैं जिनको आप कन्वर्जन्स उसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। सो इट वाज नंबर 9 मिथेनामीन और मिथाइल अमीन से आपने बना दिया इथेनामीन और इथाइल एमीन, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 10। एट नंबर 10 प्रोपियोनामाइड टू इथाइल अमीन। ओके, प्रोपेनामाइड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और NH2, ये रहा एमाइड CH2 CH3। दिस इज प्रोपेनामाइड और प्रोपियोनामाइड, वॉट एवर यू राइट, प्रोपेनामाइड। इससे मुझे बनाना है इथाइल एमीन। मुझे लास्ट में क्या चाहिए? CH3 CH2 NH2। क्या कोई ऐसी रिएक्शन है मैं एमाइड से डायरेक्ट एमीन बना लूं? इसको हटा सकती हूं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। ब्रोमीन प्लस 4KOH, दिस इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, -2 KBr माइनस K2CO3, और ये ग्रुप निकला इनके साथ और NH2 जुड़ गया इसके साथ। सिंपल, ये बन गया प्रोपेनामाइड से इथेनामीन, ठीक है। तो ये थे जो मैंने शुरू में 10 यूज किए थे। अब कुछ एक और देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इथेनोइक एसिड से हम बनाने वाले हैं इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन, ठीक है। ओके, ये रहा नंबर 11 CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। और मुझे इधर क्या चाहिए? CH3NH2। अगर मैं किसी तरीके से इस एसिड को एसिड एमाइड बना दूं तो, ठीक है, हमने ऐड किया अमोनिया, इसको हीट किया और ये क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड से बन गया इथेनामीन, दिस इज इथेनामीन, राइट। ओके, अब आपको याद आ गया। आगे क्या करने वाले हैं हम? ब्रोमीन प्लस 4KOH माइनस 2 KBr माइनस K2CO3, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये बन गया मिथेनामीन, है ना सिंपल। इथेनोइक एसिड से आप एमाइड बना सकते हो और एमाइड की हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे एंड यू विल गेट मिथेनामीन, ठीक है। नेक्स्ट इज मिथेनॉल से बनाना है एथेनोइक एसिड।
ये रहा CH3OH मिथेनॉल, और इससे हम क्या बनाने वाले हैं? 2 कार्बन का एसिड CH3COOH। ओके, तो दिखती सी बात है, साइनाइड लगेगा। यहां मेरे पास आ जाएगा CH3CN, और हम उसकी करने वाले हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड यू विल गेट एथेनोइक एसिड। ओके, लेकिन डायरेक्ट यहां से यहां नहीं पहुंच सकते, है ना? तो पहले हमने क्या किया, इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मिथेनॉल को डायरेक्ट आई से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हैलोजन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, एंड व्हाट यू विल गेट, आप इसको ट्रीट कर दीजिए HBr के साथ। वी एडेड HBr, माइनस हो गया H2O, और ये बन गया CH3Br। CH3Br के अंदर वी एडेड NaCN, माइनस हो गया NaBr, एंड व्हाट यू विल गेट, ये लीजिए NaCN माइनस NaBr, और वो बन गया इथेन नाइट्राइल। दिस इज इथेन नाइट्राइल। ठीक है, मिथेनॉल HBr के साथ ट्रीट किया तो ये बन गया ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, और ये ब्रोमो ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइनाइड से, ये बन गया इथेन नाइट्राइल। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एथेनोइक एसिड। दिस इज एथेनोइक एसिड। ठीक, अब देखते हैं नंबर 13। एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करने वाले हैं हम प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। एथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। ओके, नंबर 13 CH3COOH, और मुझे लास्ट में 3 कार्बन का एसिड CH3CH2COOH। क्वाइट ऑब्वियस, 2 कार्बन और उधर 3 कार्बन, मतलब इसके पहले क्या बनेगा? CH3CH2CN, और जब हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे वी विल गेट COOH। लेकिन COOH को हटाकर CN डायरेक्ट नहीं लग सकता। क्या चाहिए उससे पहले? CN से पहले क्या होना चाहिए? ब्रोमो डेरिवेटिव। ब्रोमो आप किसको हटा के लगा सकते हो? एल्कोहल को। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए एल्कोहल के अंदर। हम करेंगे इसकी रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रहा C डबल बॉन्ड OOH, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, तो देखो क्या निकल गया? वाटर। यहां क्या बना? CH2OH, CH2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में, तो माइनस वाटर, और ये बन गया CH3CH2OH। ठीक है, अब इसको हम ट्रीट करने वाले हैं रेड फॉस्फोरस, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, यहां बन जाएगा CH3CH2I। यस, अब हम ऐड करेंगे NaCN। ठीक है, माइनस हो गया NaI, और ये बन गया CH3CH2CN। है ना सिंपल? इथेनोइक एसिड, एसिड की रिडक्शन करो तो एल्कोहल बनता है, उल्टा एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो तो एसिड बनता है। ठीक है, तो ये बन गया इथेनॉल। इथेनॉल से बना आयरोइथेन, आयरोइथेन से बना प्रोपेन नाइट्राइल, और प्रोपेन नाइट्राइल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड वी गेट प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल। नेक्स्ट देखें, नंबर 14 इथेनामीन टू मिथेनामीन। अच्छा जी, CH3CH2NH2, और इससे बनने क्या वाला है? CH3NH2। डिग्रेडेशन। ओके, तो डिग्रेडेट करने का तरीका क्या है? मुझे 2 कार्बन को ही कन्वर्ट करना है एसिड में।
डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया HNO2, माइनस हो गई नाइट्रोजन, माइनस हो गया H2O, और ये जो इथेनामीन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3CH2OH। कैसे, NH2 लेफ्ट राइट काट दीजिए इसको, और ये बन गया OH, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, ये निकल गया वाटर, ये निकल गई नाइट्रोजन, और इधर जो भी लगा होगा उसके साथ क्या लग जाता है, OH, ठीक है। एमीन से एल्कोहल बनाने का प्रोसीजर भी यही है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो इट इज द प्योर साइन कि नाइट्रोजन फिजिंग साउंड के साथ वहां से रिलीज होती है। तो इथेनामीन से बन गया इथेनॉल। एल्कोहल, ओके, एल्कोहल की कर दीजिए ऑक्सीडेशन, व्हाट यू विल गेट, एल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, ये बना CH3, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड की कर दीजिए ऑक्सीडेशन, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट CH3COOH, ओके। अब इसको ट्रीट करेंगे हम अमोनिया के साथ, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये बन गया इथेनामाइड। अब कौन सी रिएक्शन, यस, यहां हम ऐड करेंगे ब्रोमीन एंड 4KOH, तो यहां इस रिएक्शन से माइनस हो जाता है -2 KBr माइनस K2CO3, और ये बन गया मिथेनामीन। इथेनामीन से मिथेनामीन, 2 कार्बन को हमें डिग्रेड करना है तो वो तभी होगा जब एसिड बनेगा। इस चैप्टर के अंदर हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन आई, ओके, तो उस रिएक्शन के लिए यहां पे मुझे एमाइड चाहिए। ये कहां से आएगा, एसिड से, एसिड कहां से आएगा, एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड कहां से आया, एल्कोहल से, एल्कोहल कहां से आएगा, नाइट्रस एसिड से। इट मे बी अ चेन ऑफ रिएक्शंस, लेकिन ये बच्चों वही रिएक्शंस है जो आप चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हो, बस उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। यू हैव टू मेक यूज कि आप इसको क्या यूज करने वाले हो। ऑक्सीडेशन कर दीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 एसिडिक है ना, एंड H2SO4, ठीक है। तो एमीन से नाइट्रस एसिड डाला तो एल्कोहल, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिड में डाला हमने अमोनिया तो बन गया एमाइड, इथेनामाइड, दिस इज इथेनामाइड, और उसके आगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इन दोनों को मैं एक साइड लिख देती हूं एरो के इस ओर, ब्रोमीन प्लस 4KOH -2 KBr माइनस K2CO3, और ये बन गया मिथेनामीन। नाइट्रोमीथेन CH3NO2, और उससे बन रहा है डाइमिथाइल एमीन, मतलब बीच में N, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, एक H लगेगा इसके साथ, ये बन गया डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, ओके। वहां तक जाने से पहले हमें यह दिखाई दे रहा है कि इतना इतना पोर्शन नाइट्रोमीथेन से मिथेनामीन, उसके बाद हम देखते हैं क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर व्हाट वी डिड, हम ऐड करेंगे 6 हाइड्रोजन्स SnHCl की प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा CH3NH2, ये बन गई प्राइमरी एमीन, ठीक है। प्राइमरी एमीन, मुझे इस H की जगह पे C ग्रुप चाहिए, कार्बन चाहिए, तो हमारे पास एक रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, दिस इज प्राइमरी एमीन। हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है। आपको याद होगी ये रिएक्शन, आप ऐड करते हो इसके अंदर क्लोरोफॉर्म एंड KOH, एंड व्हाट यू विल गेट CH3NC, ये बन गया, हमारे पास था मिथेनामीन और ये बन गया कार्बाइल एमीन, ठीक है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन हो गई, ओके। अब आगे क्या करेंगे हम, रिडक्शन, सिंपल।
एल्कोहलिक सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और एक H इधर, 3H इधर, क्या बन गया? CH3NH, ठीक है। मैंने जरा ऐसे करके मोड काट दिया, आप सिंगल स्टेप में आप सीधे भी लिख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी अमीन के अंदर हमने कौन सी रिएक्शन करी? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। उसके अंदर आप यूज करते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। मैं इसको अलग से लिख के दिखा देती हूँ। CH3NH2, CH3 की जगह पे मैं सिंपल R ले रही हूं, ठीक है, प्राइमरी अमीन, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। तो ये जो तीनों के तीनों K हैं वो इसके साथ बाहर, -3KCl। अब ध्यान से देखना, ये 2 हाइड्रोजन और ये एक और 2, 3 OH, -3H2O। बचा क्या? सिर्फ कार्बन। तो नाइट्रोजन के साथ कार्बन लग जाता है और ये बन जाता है कार्बाइल अमीन और आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसकी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है। पता चल जाता है कि कार्बाइल अमीन बन गई है, बस कार्बाइल अमीन बना। अल्कोहलिक सोडियम के साथ इसकी रिडक्शन कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट? डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। देन नंबर 16, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से बना है एथेनोइक एसिड, ओके। CH3CH2COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। और इससे बनने वाला है एथेनोइक एसिड, CH3COOH, ठीक है, ओके। यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, ठीक है। इसको हमें डीकार्बोक्सिलेट करना है, तो उसको करने का तरीका, हम पहले इसके अंदर ऐड करने वाले हैं अमोनिया, ठीक है। हीट किया, व्हाट इट विल गिव? CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। प्रोपेनोइक एसिड का एमाइड बन गया, इसका नाम है प्रोपेनामाइड, दिस इज प्रोपेनामाइड, ठीक है। 2 कार्बन तक पहुंचना है मैंने। अब हमने इसकी कर दी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, -2 KBr -K2CO3, ये ग्रुप निकल गया बीच में से और ये बन गया CH3CH2NH2, ठीक है। एसिड बनता है अल्कोहल से, ठीक है। मींस मुझे इससे पहले क्या चाहिए? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड से पीछे कौन होगा? CH3CH2OH, अल्कोहल। हमने पहले भी रिएक्शन की। और एमीन से डायरेक्ट अल्कोहल कैसे बनेगा? जब आप इसमें नाइट्रस एसिड डालोगे। आ गया याद? ये बन गया इथेनामीन। नाइट्रस एसिड डाला, ये ग्रुप NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल के अंदर। ये बन गया इथेनॉल। इथेनॉल की हमने करी ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बन गया अल्कोहल से, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल से बन गया एल्डिहाइड, दिस इज इथेनल, ठीक। ये था अल्कोहल, ये बन गया एल्डिहाइड। नाउ दिस इज एथेनोइक एसिड। यही बनाना था, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको नहीं बना सकते। ये बनेगा एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड बनेगा अल्कोहल से, बट दे विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। तो जो हमारे पास अल्कोहल है वो बनेगा एमीन से, इथेनामीन, सेम नंबर ऑफ कार्बन। और 3 से मुझे 2 पे लेके आना है, तो यही एक रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया? इसका एमाइड बनाया, एसिड से बना एसिड एमाइड, उससे हमने डिग्रेडेशन करी, इसको हटाया, ये बन गया इथेनामीन। इथेनामीन, फिर नाइट्रस एसिड डाला, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड की फिर से ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमारे पास एसिड बन गया, ठीक है। नंबर 17, हेक्सेन नाइट्राइल।
ठीक है, एक कार्बन CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स, इट विल बी 4 टाइम्स, 4 5 और ये बन गया 6। ठीक, CH3 CH2 4 टाइम्स CN, चलो मैं ऐसा करती हूं, पूरा बना देती हूं, CH3 CH2 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 4 CH2 5 और लास्ट में CN हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्स एन नाइट्राइल। दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल। और मुझे इससे क्या बनाना है, 1 अमाइनो पेंटेन। ओके, तो दिस इज 1 2 3 4 5 और इसके साथ लगा है NH2, यही बना। तो पहले बात ये है, नाम पढ़कर डर मत जाइए, पता नहीं क्या पूछ लिया बनाने को। दिस इज 1 अमाइनो पेंटेन, नाम लिखना आता है ना सबको, 1 2 3 4 5 पेंट एन 1 एमीन, पेंटेन 1 एमीन और 1 अमाइनो पेंटेन, वन एंड द सेम थिंग। ओके, अब ये है साइनाइड। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे है 6 कार्बन्स और उधर है 5, डिग्रेडेशन तो हुई है क्योंकि NH2 ग्रुप लगा है। ओके, तो पहले हम साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करने वाले हैं C डबल बॉन्ड O NH2 में। ठीक है, हमने ऐड करी यहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, 1 वाटर मॉलिक्यूल ओनली, तो ये बन जाएगा O और इधर दोनों H, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन गया हेक्सेन एमाइड, हेक्सेनामाइड। नेक्स्ट ब्रोमीन प्लस 4KOH, ये ग्रुप बीच में से निकल गया, -2KBr माइनस K2CO3 और ये जुड़ गया इसके साथ। अब देखो कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4 5, देखो जरा, यही चीज बनी, यही बनी ना, 1 स्टेप कन्वर्शन थी, कोई ज्यादा टफ नहीं था काम, सिर्फ नाम थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये था हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमाइनो पेंटेन। नेक्स्ट देखें, एट नंबर 18, इट इज बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। हमने एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाया था ना पहले, सो दिस इज बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। लेट्स सी, ये रहा बेंजोइक एसिड और मुझे यहां चाहिए एनिलीन। पता लग गया क्या करना है, इसको हटाओ, एमिनो लगाओ, एमाइड लगा दीजिए। ठीक है, इसमें ऐड करी अमोनिया, हीट किया और ये बन गया C डबल बॉन्ड O NH2। ये था बेंजोइक एसिड और ये बन गया बेंजामाइड। आगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, -2KBr माइनस K2CO3 और ये बन गई एनिलीन। है ना सिंपल? ठीक है, अब ये एक और रिएक्शन देखो, आइडेंटिफाई ABC, ये 2018 का क्वेश्चन है, ऐसे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास CH3 CH2Br, इसमें डाला KCN, माइनस हो गया KBr, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN, तो ये रहा A, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। तो A का आंसर क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। इसकी हमने करी रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो देखें क्या बनेगा। ठीक, इसकी रिडक्शन हो गई, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, इट विल फॉर्म CH3 CH2 और CN कन्वर्ट हो गया CH2NH2 के अंदर, 1 2 3, दिस इज प्रोपेन एमीन, प्रोपेनामीन। ठीक है, अब इसमें नाइट्रस एसिड डाला, HNO2, आपको पता है एमिनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, आया याद, NH2। ठीक है, इधर
ऑक्सीजन, NH2 से डायरेक्ट बन जाता है एल्कोहलिक ग्रुप, तो ये बन गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1। एबीसी हो गया। बहुत सिंपल है, जो रिएजेंट्स आपको दिए हैं उनको अप्लाई करते चले। इसके अंदर अब देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स भी याद हो रहे होंगे कन्वर्शंस के लिए। सोडियम साइनाइड डालो, NaCN डालो या KCN डालो, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ब्रोमो इथेन से, ये क्या बना हमारा प्रोपेन नाइट्राइड, साइनो ग्रुप लग गया, उसकी रिडक्शन करी तो एमीन बन जाएगी, प्राइमरी एमीन, ठीक है। फिर उसमें HNO2 डालेंगे तो एल्कोहल बन जाता है। इसको देखें, इसमें अमोनिया डाला तो एसिड से क्या बनेगा, एसिड एमाइड, ये ग्रुप एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 के अंदर, ठीक है। ये बना, A की जगह क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है इथेनामाइड, ये बना इथेनामाइड। इथेनामाइड के अंदर देखो कौन सी रिएक्शन हो रही है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। तो इससे क्या बनेगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से ये ग्रुप निकल गया, CH3NH2, यही बनता था, -2 KBr -K2CO3। अब ये बन गई मिथेनामीन, बी का नाम क्या आया, मिथेनामीन। अगेन नाइट्रस एसिड, एमिनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, CH3OH, और एंड प्रोडक्ट होगा मिथेनॉल, इट विल बी मिथेनॉल, ठीक है। तो इस चैप्टर से मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो कुछ भी कन्वर्शंस पूछी गई थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो ABC फाइंड करना है, चाहे वो कन्वर्शंस करनी है। फिर भी कोई कन्वर्शन रह जाती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी क्वेरी छोड़िए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको ऐड जरूर करूंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और चैप्टर की कन्वर्शंस को लेके। टिल देन इन कन्वर्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें।